लेट मी स्टार्ट सेशन ऑफ। वैसे जीओसी के अंदर ये पार्ट आता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। जिन बच्चों का पेपर अभी जल्दी में है उनके पेपर में ऐसे सवाल पक्का टकराने ही टकराने। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। पुनिका बहुत ध्यान से देख बेटा, काम की बात समझे सभी। सी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, नाम है इसका अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन इस टॉपिक का नाम है। क्या नाम है इस टॉपिक का? अमीन इन्वर्जन। तो जब मैंने इसको बोला अमीन इन्वर्जन, अब प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। अब प्लीज आप लोग बच्चा ध्यान से सुन लीजिए। सुनो भाई, तो एक टर्म जिसका नाम है अमीन इन्वर्जन। सर क्या होती है ये टर्म, कैसे काम करती है सर ये टर्म? बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्या हुआ, एक अमोनिया नाम का मॉलिक्यूल आप लोग जानते हो NH3। इसके ऊपर मेरे भाई एक लॉन पेयर होता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने बल्कि ग्रुप से, मतलब R1 R2 R3। तो ऐसा देखा गया, भैया देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। इस क्लास के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो और आप एक वर्ड बोलते हो तो पूरा गूंजता है, इसलिए शांतिपूर्वक सुनो बेटा। मुझे लगेगा ये बच्चा बदतमीजी कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है बातों को, बोल रहा है, तो भैया आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से एंजॉय। देखो बाहर बहुत बढ़िया दुनिया चल रही है, सेक्टर 17 की मार्केट वैसे भी अच्छी है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनका जो साइज है वो बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से देयर इज रिपल्शन। और देवांश अगर यहाँ पर बच्चा रिपल्शन होगा, अगर यहाँ पर क्या होगा बच्चा? रिपल्शन। अगर यहाँ पर रिपल्शन होगा तो ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी नजर आती है। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यानी कि R1, ये R2, और ये R3। इसके साथ में एक लॉन पेयर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बेटा जी, है ना। ऑब्वियस है यहाँ पर क्या रहेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, इसको मैंने लॉन पेयर का नाम दे देना है बेटा, है ना। अब देखो कहने को तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है? सिग्मा 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 लॉन पेयर। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज बेसिकली sp3। होनी भी चाहिए, यस और नो? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। लेकिन प्यारे बच्चों सच्चाई ऐसी नहीं है। यहाँ जो sp3 दिखाई दे रही है, यहाँ जब मैं आता हूँ तो यहाँ एंगल बदल जाता है, और इनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है? 120 डिग्री। भले ही तुम्हें यहाँ 3 सिग्मा एक लॉन पेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि वो प्लेनर टाइप का मॉलिक्यूल बन गया है। अगर वो प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया है तो निश्चित है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी रहेगी बेटा जी? sp2। अब इसको आप देख पा रहे हो, एक टाइप ऑफ इन्वर्जन हुआ है, sp3 से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? sp2 में। लेकिन यहां तक भी अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान समझे भाई। अब ये रिपल्शन और बेहतरीन होता है, और इस रिपल्शन के चक्कर में ये पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये लॉन पेयर बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, और ये जो 3 बल्कि ग्रुप हैं ये बिल्कुल ही ऊपर चले जाते हैं भाई। यहाँ फिर से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? sp3 में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इन्वर्जन हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। पहले लॉन पेयर ऊपर था, और फाइनली जाते जाते लॉन पेयर कहाँ गया बेटा जी? नीचे ही आ गया। इसको बोलते हैं बेटा अमीन का इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? अमीन इन्वर्जन। इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला इन्वर्जन। मैं आपको समझाता हूँ उस साइंटिस्ट ने इसका नाम अम्ब्रेला क्यों बोला होगा, जो मैं समझ पाता हूँ कि वो जाते, बारिश हो रही थी और वो अपना छतरी लेके घूम रहा था, मतलब अम्ब्रेला लेके चल रहा था, और वो तो सोच रहा था आराम से बचा लेगी उसको छतरी जो है। लेकिन ओवर द टाइम उसने एक चीज फील की। यहीं बैठ जा बेटा, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। ओवर द टाइम उसने एक चीज फील की कि जब वो छतरी लेके जा रहा था तो उसको लगा कि बस वे पानी से मुझे बचा दे, लेकिन तेज हवाएं चलने लगी। तो आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन में, बड़ी बेइज्जती इंसल्ट टाइप की फील होती है। आप स्कूल से बाहर निकलो और छतरी खोली और आप जो है जा रहे हो, अचानक से तेज हवाएं और छतरी ऐसे उल्टी हो गई। फील किया कभी नहीं किया? बहुत जबरदस्त बेइज्जती होती है। फिर ऊपर से तुम धक्का लगा के उसको सीधी कर रहे हो, तो छतरी ऐसे इन्वर्ट हो गई, बिल्कुल पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो गई। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या ये वही काम हुआ है? देखो पहले ऐसे था, फिर नीचे नीचे आते हुए मॉलिक्यूल क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो गया। इसीलिए इसका नाम अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता। अमीन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इधर देखेंगे सभी, इसी टर्म का नाम होता है बेटा जी क्या? इसका नाम होता है अमीन इन्वर्जन। एक बात कहनी है आपसे, आप खुद सोचो, अगर ये ग्रुप बल्कि ना हो तो क्या ये इन्वर्जन होगा? इसका मतलब कोई मुझसे पूछता है ये जो अमीन इन्वर्जन है
ये जो अमीन इन्वर्जन है ये किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो आंसर आएगा साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। यानी कि जो एल्काइल ग्रुप आप लोग देख रहे हो इसके साइज के, ये बात क्या हो जाएगी बेटा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा अमीन इन्वर्जन होगा। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं वहां पर ऐसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन है, ये लॉन पेयर है, ये ऐसे दे देंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ऐसे तीन तीन, और आपसे पूछेंगे इससे ज्यादा अमीन इन्वर्जन कौन शो करेगा? तो मान लो यहाँ मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है, तो वो तो नहीं करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ये सबसे ज्यादा कर रहा होगा। लेकिन अगर इससे भी कोई बल्कि ग्रुप नजर आ गया लाइक आइसोब्यूटाइल टाइप का, तब उस केस में आप बोलोगे यस इट हैज मोर अमीन इन्वर्जन कंटेंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बेसिस है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा जी, कभी भी तुम्हारे जीवन में रिंग के अंदर, इसके अंदर रिंग के अंदर नाइट्रोजन का अमीन इन्वर्जन पूछे तो बोल देना सर कोई अमीन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है रिंग में। क्योंकि जी रिंग क्या होती है? रिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वो रोटेट ही नहीं कर पाएगी। आपने पढ़ा है ना बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर आरआरएस सिस्टम, तो रिंग भी एक टाइप का आरआरएस सिस्टम ही होता है, वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को फंडामेंटल बातें क्लियर है? आप बोलोगे बेसिक है यार, और बहुत बेसिक से क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात क्लास के किसी बच्चे को ना हो। फंडामेंटली ये टॉपिक आपको क्लियर हो, नोट करें स्पीड में। बहुत जल्दी जल्दी ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेटा क्लास में अगर किसी बच्चे की आवाज आ गई और ये डेटा आपके घर पे नहीं पहुंचेगा, साफ बता रहा हूं भाई, ये ऐप पर अपलोड नहीं होगा, इसलिए यही नोट करना है सारा। अंशिका, अशिका, शेटी, दृष्टि, गुनिका, जय, कार्तिक, प्राचिता, ऋषभ, रुद्रांश, तारुष, दिशा, वैष्णवी, क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? बेटा बताइए। डू मैसेज टू मी इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बस इधर देखेंगे सभी अब। तो कहानी आगे शुरू की जाती है इसके बाद। बेटा जी एक बात आपसे पूछूं, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है, नाम है कार्बीन, सुना है क्या? सर कार्बीन जो स्पीसीज है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। यानी बेटा जो तू बातें कर रहा है ना, 2 मिनट लगेगी तेरे जो है ना, फिर बात करना बिल्कुल बंद कर देगा। मैं कह रहा हूं कार्बीन नाम की एक स्पीसीज है जो है CH2 और रेडिकलाइजेशन यानी कि डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका नाम बताओ, लॉन पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है? इलेक्ट्रॉन पेयर समझा रखा है कि ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो आप इसको क्या नहीं कह सकते? आप इसको लॉन पेयर नहीं कह सकते। अब कार्बिन 2 प्रकार की होती है, उनको समझे। कार्बिन आर ऑफ 2 टाइप्स, द वन इज सिंगलेट, द अनदर इज ट्रिपलेट। जो सिंगलेट कार्बिन है इसका फोटो कुछ ऐसा होता है, सी, ये H, ये H, और यहां जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इन दोनों में से एक ऑर्बिटल के पास लॉन पेयर होते हैं, या मैं बोलूं वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और ट्रिपलेट का फोटो कुछ ऐसा होता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं सेम स्पिन के। तो यहां तो सिग्मा सिग्मा और एलपी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट हो जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp2। लेकिन यहां जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है ये काउंट ही नहीं होते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। नोट करो, जल्दी से नोट इट डाउन, फटाफट से पॉइंटर नोट करो स्पीड में। रोशन नोट नहीं हो रहा तेरे से? पूछो। लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या अंतर होता है? भाई मैंने कभी पढ़ाया है क्या क्लास में? लॉन पेयर तभी बोलोगे जब उसकी वजह से ऑक्टेट पूरा हो रहा हो। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा तो जिस जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे, ना कि लॉन पेयर। हुंड रूल अलग चीज है, वो अभी पढ़ाया है मैंने। हुंड रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर का गेम है, और हालांकि कार्बिन मैंने वहीं पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। 2s+1 का एक रूल होता है ना, हुंड रूल। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो आप कह रहे हो ना वो अलग है, वो तो आप ऑर्बिटल वाला रूल कह रहे हो कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इसमें नहीं फॉलो होगा। भाई साहब आगे बढ़े क्या? जय,
कार्तिक, कार्तिक ने मुझे रीजन नहीं बताया। कार्तिक क्यों तू ऑनलाइन है, तूने रीजन नहीं बताया ना मुझे। जय ने भी, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या भाई, खत्म हो गए ना, ये बताएगा। हाँ भाई जय, कुणाल, नहीं चल रहे ना, ऐसा तो नहीं है घर से निकलते हो ये। आज घर पे कॉल कर लूंगा इनके। चले भाई आगे, आगे बढ़े सुहाना, आगे देखते हैं बेटा जी। बहुत ध्यान से देख बच्चा, बहुत ध्यान से देख, समझने की कोशिश कर। आज खेलते हुए लग गई पैर में। आज संडे है, संडे आज रोज खेलने जाता है। चलो काम की बात सुनेंगे भाई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जिसका नाम है स्टेबिलिटी। सुन लो बच्चा मेरे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता था वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री होता था कि नहीं होता था, याद करो। अरे कुछ तो बोलो। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई है, चाहे वो प्लस एम है, चाहे वो प्लस एच है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर नेगेटिव इफेक्ट। से यस और नो। ऐसे ही अगर मुझसे कोई पूछता है भैया स्टेबिलिटी बता दो किसकी, कार्बनाइन की, तो पहले बार में जो मेरे दिमाग से ऑर्डर निकलेगा वो ये निकलेगा। और अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे सर प्रोपोर्शनलिटी की, तो सर इट इज माइनस को माइनस स्टेबल करता है। कुछ याद आ रहा है? माइनस एच मैंने पढ़ाया है जिसका नाम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता था, हेलोजन की प्रेजेंस में माइनस एच बोलते हैं उसी इफेक्ट का नाम। ये प्लस आई है, ये प्लस एम है और ये प्लस एच है। सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हो सर, आसान है सर ये। क्या आप जानते हो प्लस आई कौन शो करता है और माइनस आई कौन शो करता है? जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सभी माइनस आई होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन रिंग के ऊपर जो डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा वो कौन सा होगा? प्लस एम। और जो खींचेगा तो वही क्या हो जाएगा? माइनस एम। सी एक टर्म आती है बेटा जी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या नाम है इसका? एसिडिक स्ट्रेंथ। सुन ले, एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग समझ। सुन ले बेटा, इधर समझ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यार HCl एक अच्छा एसिड है या नहीं, कैसे पता लगाते हो? आपने बोला इसके H को उड़ा दो यहां से, जो Cl नेगेटिव बने उसकी स्टेबिलिटी देख लो। ये तो खेल है सारा। अच्छा एसिड कौन? जो अपने H+ को निकालने के बाद स्टेबल हो, और स्टेबल मतलब नेगेटिव पार्ट में स्टेबल। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले जितने भी इफेक्ट है, क्योंकि क्या बनता है? माइनस, और माइनस को कौन स्टेबल करता है? माइनस। तो ये माइनस आई चाहे माइनस एम चाहे माइनस एच, ऐसे ही ये इनवर्सली हो जाएगा प्लस इफेक्ट के। इज इट क्लियर? यही कोई मुझसे पूछे जी बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर जस्ट क्या मिलने वाला है मुझे? उल्टा मिलने वाला है सर। अरे कुछ तो बोल दो भाई। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है। एक बात आपसे कहनी है, सुन लो, सुन लो बेटा। जो एसिड होते हैं, कौन होते हैं? एसिड। एसिड आर डिफाइंड बाय Ka, इसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ है जी। Ka अगर पूछ ले, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू, मतलब एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछ रहा है। और pKa पूछ ले, सर आपने कल ही पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में कि pH क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ K। तो इस केस के अंदर मैं इसको क्या बोलूंगा? सर ये बेसिक करेक्टर के बारे में पूछ रहा है। अगर यहीं K भी पूछूंगा तो सर ये बेसिक है, और यहीं अगर मैं pK भी पूछ लूंगा तो मतलब समझ रहे हो आप लोग कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बता, इस एसिडिक स्ट्रेंथ को और क्या लिख सकता हूं? K। और क्या लिख सकता हूं जी? pKb। इस बेसिक स्ट्रेंथ को और क्या लिख सकता हूं? Kb। और इसको क्या लिख सकता हूं? pKa। नोट इट डाउन। चले आगे, दृष्टि आगे बढ़े बेटा। जिन स्टूडेंट्स के स्कूल में पेपर है वो बच्चे आज की क्लास में 5 मिनट रुक के जाएं भाई। पेपर नहीं बता दूंगा,
कितने खुश हो रहे हैं, आ गया क्या पेपर इसके पास। ऐसे स्कूल के टीचर बोल देते होंगे ना, जो जो ट्यूशन पढ़ता है वो आज रुक के जाए भाई। 9-10 में बोल देते हैं, छोटी क्लासेस में बोल देते हैं, ताकि ट्यूशन का फ्लो बना रहे। भाई हमने तो आज तक एक अक्षर बताया नहीं है अभी तक, जहां भी काम किया, डीपीएस में काम किया, एक अक्षर। बच्चे रोज आते थे कि सर किसमें से आएगा यही बता दो, कितने नंबर का, वो भी नहीं बता देते। बोला ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तुम्हारे लिए, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। समुद्र है भाई, जो ज्यादा जिद कर देता तो उल्टा सीधा बता देता था, लगा रहे बेटे। फिर पेपर होने के बाद दिखता था, दिखता रहे क्या हो गया। चलें भाई आगे बढ़े। नहीं बेटा, ऑनलाइन वालों के लिए सुविधाएं नहीं है, दृष्टि। चलें आगे, आगे मूव करें भाई। बस रे, इधर देख भाई, आरब इधर देख। विधान नोट हो गया क्या? सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? सवाल पर आ जाए हम सीधे, इधर आएंगे सभी जी, इधर देखेंगे सभी भाई। कभी कभी क्या पूछते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक ऑर्डर आप और भी याद कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुन ले बेटा, या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में एक ऑर्डर और याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है ना, उसका नाम है बीबी, मतलब बैक बॉन्डिंग। क्या नाम है इसका? बैक बॉन्डिंग। सर बैक बॉन्डिंग क्या होता है? मान लो ऑक्सीजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, या कार्बन है तो प्लस चार्ज है, पी ऑर्बिटल खाली है। तो क्या काम करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां दे देता है। तो पहले तो इसने इससे बॉन्ड बनाया, फिर ये इससे बॉन्ड बनाना है, तो समझ रहे हो, एक बॉन्ड ऐसे बनता है तो एक बॉन्ड ऐसे बनता है। इसको बोला जाता है बैक बॉन्ड। सर कैसे पता लगाएं बैक बॉन्ड है या नहीं? पहला तरीका, आप पहले ये देखें, जो देने वाला स्पीसीज है उस पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो लेने वाला या तो उस पर प्लस चार्ज हो या फिर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। अरे हाँ या ना? जैसे मैंने तुमसे बोल दिया कि ये कार्बन है और इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ सिलिकन लगा हुआ है, सिलिकन। भाई दोनों कंगाल बैठे हुए हैं, बोलेंगे भाई तेरे पास 2 करोड़, मेरे पास 3 करोड़, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इस पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसकी जगह मैं ऑक्सीजन लगा दूं, अब बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, बताओ कितना चाहिए। कैसा नो, यहां बैक बॉन्ड बन सकता है, लेकिन बैक बॉन्ड कहां नहीं बनेगा वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अभी सवाल आएंगे इस पर, फिर बाद में मत कहना। बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट स्टेबल। इसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं बेटा जी, इसका नाम है क्वासी एरोमेटिक। क्या नाम है? क्वासी एरोमेटिक। और इसके बाद हमारे पास आता है डांसिंग रेजोनेंस, डॉक्टर। और इसके बाद अपने पास आता है अमर इंडिया। क्या कह रहा है? अब सर कहीं कहीं ना किताबों में ना डांसिंग रेजोनेंस को ज्यादा लिख देते हैं, वो लिख देते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्वासी एरोमेटिक का ये वाला जो केस है, ये वाला, ये क्वासी एरोमेटिक है ना बेटा, देखो एरोमेटिक है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ये डांसिंग रेजोनेंस है, जो ज्यादा स्टेबल है यहां पर कौन है बेटा जी? क्वासी एरोमेटिक। कीप इन योर माइंड, ये डेटा आप लोग अपने दिमाग में रखोगे। बोलो डेटा समझ में आ गया? यहां तक डेटा समझ में आया नहीं आया? सर आसान और बेसिक है सर, इसको समझ में नहीं आएगा। एक बात और सुन ले, सुन ले, कोई पूछ ले कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप। तो भाई तरीका तो हमने लिविंग ग्रुप का पूरा ही सिखाया है, लेकिन अभी बता देते हैं। लिविंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड है? -I और -M। बोलो लॉजिक समझ में आ गया? नोट करिए स्पीड में, नोट करिए थोड़ा स्पीड में, स्पीडली नोट करेंगे। अशिका
अशिका, दृष्टि, गुनिका, केशवी, ऋषभ, तारुष, दिशा। दिशा अभी पेपर है ना स्कूल में तेरे? जल्दी नोट करें। लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन, और अनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितने भी माइनस आई इफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी लिविंग ग्रुप लीव करता है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है, जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सस्टेन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके बेटा, माइनस आई और माइनस एम के। चलिए, मैंने ऐसे माना ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। सी, बस अब बात नहीं बेटा जी, बच्चा बात नहीं। सी, मैंने आपसे बोला, सुन भाई, मैंने आपसे बोला कि भाई दोस्त यहां पर ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है, और ये C ये डबल बॉन्ड O, और ये CH3। दूसरा केस मैंने बोला ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये CH है, ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, और ये कौन है बेटा जी, CH3। बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कहाँ टोटामेरिज्म ज्यादा होगा, नीचे या ऊपर? कुछ याद आ रहा है? तो सर ने पढ़ाया था उस जमाने में कि यहाँ से जब एक H जाएगा तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ मम्मी से साथ कनेक्शन है और यहाँ पापा के साथ। मानो आप कहीं जा रहे हो और आपकी पॉकेट से आपके पैसे निकल जाएं, गिर जाएं, लेकिन आपके मम्मी पापा आपके साथ हो, कोई घबराने की बात है? बोला वही कूटेंगे सबसे पहले, है ना? लेकिन वैसे घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे शहर में चले गए जहां आपका कोई नहीं है और आपकी जेब में पैसे जो थे वो गिर गए, तो बेटा फिर तो घबराने की बात है ना, यस और नो? अब जरा ध्यान से देखो, यहां से H प्लस गया, यहाँ नेगेटिव बना, यहाँ से मम्मी और यहाँ से पापा, लेकिन पापा डंडा लेके बैठे हुए हैं अब। क्यों? क्योंकि बेटा तुम अकेले थोड़ी हो, दूसरा भाई भी तो है। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जरूर थोड़ी हो भाई तुम्हारे ऊपर ही सारा व्यय कर देंगे बेटा। इसका मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, उसका मतलब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखूं, ये ब्लेस्ड चाइल्ड है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है? सिंगल चाइल्ड है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बहुत बेसिक बात है। लेकिन सुन ले दोस्त, अगर केस ऐसा हो जाए CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2 और एक H जाए या नेगेटिव आए, अब इसका विचार या तो मम्मी या तो पापा, आई बात समझ में? तो अब दूसरा केस ऐसा हो जाए CH3 ये O है, C डबल बॉन्ड हो, और ये CH2 और ये एक H है, यहाँ से बाहर निकले हैं तो नेगेटिव। तो समझ रहे हो ना यार, इसको भी तो देना पड़ेगा। तो इन दोनों में से देखूंगा तो ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करना सीख गए बेटा। इस वाले ग्रुप का नाम होता है एक्टिव मिथिलिन। क्या नाम है? एक्टिव मिथिलिन। टीचर इसको ऐसे स्टाइल में बोल देते हैं AMG ग्रुप, AMG ग्रुप, एक्टिव मिथिलिन। एक्टिव मिथिलिन का मतलब होता है जिससे हाइड्रोजन निकले तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल फील करे, उसको एक्टिव मिथिलिन बोलते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर नोट करने की आवश्यकता नहीं थी इसको, क्योंकि ये सब क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि क्वेश्चन का बेस है ये एक्चुअली। मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो आज के क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, एक बात और कहनी है, सुनो भाई। जैसे C है, ये H है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, C है, ये H है, इस पर दोस्त मैंने सोडियम डाल दिया, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp कार्बन है तो ये अपने H पॉजिटिव को आसानी से दे पाएगा, क्योंकि जो बना हुआ नेगेटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है विच इज स्टेबल। तो यहाँ पर आकर सोडियम पर अटैक हो जाएगा और यहाँ से पिक्चर क्या बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। लेकिन ये कर्म मैं किस पर नहीं कर सकता? डबल बॉन्ड पे नहीं कर सकता। रीजन, जब तुम एक H हटाओगे तो नेगेटिव बनेगा और ये कार्बन जो है sp2 है, इतनी औकात नहीं है कि नेगेटिव को झेल पाए, तो सोडियम ये अटैक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए, सुन ले, क्या ये सोडियम के साथ रिएक्शन करना चाहेगा? आंसर है बिल्कुल करेगा। क्यों? जो यहाँ दो H हैं उनमें से एक H प्लस को बाहर निकाल के जो नेगेटिव बनेगा वो इस मॉलिक्यूल को क्या बना देगा? एरोमेटिक।
और एरोमेटिक बनाएगा तो क्यों नहीं चाहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी मिल रही है एक H+ आयन देने के बाद। अरे गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं उनको सोडियम लपक के खींच लेता है और अपने आप को यहाँ लगा देता है। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। इन हाइड्रोजनों का नाम एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या नाम होता है इनका? एसिडिक हाइड्रोजन। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर में आएगा इनमें से कौन सी रिएक्शन सोडियम के साथ पॉसिबल है। तो पहला काम, आप सबके H+ आयन को हटा के देख लो, जो नेगेटिव है उसको स्टेबिलिटी बना के देखो। अगर वो एरोमेटिसिटी हो रही है बिल्कुल कर देगा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर वो किसी फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन इवन इनके साथ अटैच्ड है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। और यहाँ से H+ आयन इजीली रिप्लेस हो जाता है। बना हुआ नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है विच इज क्वाइट स्टेबल, इसलिए सोडियम इस पर इजीली अटैक कर देता है। क्या मेरी बात समझ पाए? पक्का? कोई दुख दर्द है भाई किसी प्रकार का? नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको शेयर कराता हूं बड़े बड़े सवालों की। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि आज के टॉपिक को कवर करने के बाद आप में से किसी भी बच्चे को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के सवालों में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पूरे भरोसे के साथ ये 15, 20, 25 सवाल मुझसे पढ़ लीजिए और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल सदा के लिए आप लोगों से जो है सॉल्व हो जाएगा बेटा जी। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या 11th क्या 12th मैंने पूरी ही बेस्ड जो है चीज़ें बना के आपके तैयार कर दी हैं और इजीली इन पर बेस्ड सवाल आप लोग करोगे। सी मेरा पहला सवाल, ऑब्वियसली 2-4 बातें नहीं पता लगेंगी तो आप उसको रिपेल मत करना, उसको आने देना सीखने के पर्पज से। सी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेटेड, ये कह रहे हैं इनमें से किसके पास रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहला काम, सबसे पहले लास्ट वाले पे आ जाते हैं। सी समझदार बच्चा इस धरती का ये बात जानता है कि सर इसका लॉन पेयर यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, तो सर यहाँ तो कूद कूद के रेजोनेंस इफेक्ट है जिसका नाम +m इफेक्ट होगा। से यस और नो? सर यहाँ आ जाता है, सर इसको इधर ला दूंगा, सर इसको इधर पहुंचा दूंगा सर, तो अल्टीमेटली डबल बॉन्ड और ये दो कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। नाइट्रोजन नीचे डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। यस और नो? यहाँ आ जाते हैं, सर ये लॉन पेयर आगे ही फिक्स हो जाएगा, आगे फिक्स हो जाएगा सर, +m इफेक्ट। यहाँ आ जाते हैं, ओके ये गेम समझ में आई। अब देखो ऐसे डंडा डंडा डंडा, यहाँ नाइट्रोजन सुन ले, 1, 2 और 1, 3, 2 नहीं है बेटा, कितने हैं? 3 है। अगर ये 3 है और चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। अब मुझे बता, जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ से जो डेटा दिखाई देगा रेजोनेंस वाला, यहाँ से प्लस, यहाँ से डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन 1, 2 और 1, 3। अब बस मुझे देख के तो ये बता दे कि इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 5। भाई नोबेल प्राइज मिल जाएगा, नोबेल प्राइज। तो बताओ अभी तुम्हारी एज ऐसी है नोबेल प्राइज वाली, तब छोटी एज में कुछ भी हो सकता है। अभी वो जीता है ना अपना लड़का 18 साल में, गुकेश नाम है उनका, जबरदस्त। ए इज द राइट आंसर। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? अरे बोल दो भाई, डेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि सर नाइट्रोजन कांट फॉर्म 5 बॉन्ड, तो सर इसका मतलब यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। लो जी सवाल आ चुका है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप, इनमें से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? सर आपने बताया बेस्ट लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i एंड -m इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i एंड +m इफेक्ट। आप बताइए जरा सर क्या चीजें सब में कॉमन है? सर ये वाला एंड सब में कॉमन है। सर ये वाली जो पिक्चर है -m दिखाता है और -i दिखाता है, ये हेलोजन है बेटा। हेलोजन क्या काम करता है? -i भी दिखाता है और +m भी दिखाता है, जिसमें i जो है वो डोमिनेटिंग होता है। मतलब हेलोजन बेसिकली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है बेटा। कीप इन योर माइंड। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सर ये CH3 है सर, या तो +H दिखाएगा या तो +I दिखाएगा। यहाँ आ जाते हैं, सर ये कुछ नहीं दिखाएगा। आप खुद बताइए मुझे देखकर सबसे ज्यादा कौन होगा? A। लेकिन मैं तो ऑर्डर पूछ रहा हूं, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले A, फिर B, फिर D, फिर C। पकड़ पाए बेटा? यस और नो? सर सबसे पहले A क्यों हुआ? NO2 ग्रुप की वजह से, -I -M। और आपने बताया सर लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी डिपेंड अपॉन द -I इफेक्ट या माइनस इफेक्ट। बेसिकली -m ज्यादा है, यहाँ +m जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी -I डोमिनेट करता है केवल और केवल हेलोजन में। बाकी सभी केसेस में मेसोमेरिक विल डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव। बाकी ये एक अकेला केस है जहां पर इंडक्टिव जो है डोमिनेट कर जाता है।
इसके बाद देखेंगे सभी। फिर अपना CH3 ग्रुप है, इसको तो लास्ट में धरो, क्योंकि सर प्लस को माइनस क्या करता है बेटा, अनस्टेबल करता है, माइनस को प्लस क्या करता है, अनस्टेबल करता है। फिर ये आ जाएगा आप लोगों का, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब नोट नहीं करना, सुनना है बेटा। मैं जानता हूं इस सवाल में फंसोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेटा अच्छा बेस कौन होता है, पहले ये बात बताइए। सर बेस अच्छा वो विच कैन डोनेट द लॉन पेयर, जो इजीली अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देता है, वो अच्छा क्या होता है बेटा जी, बेस होता है। दोस्त मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो इजीली अपने लॉन पेयर को, अच्छा लॉन पेयर को डोनेट कौन करता है बताओ, जिस पर रिपल्शन हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, वही तो अपने लॉन पेयर को डोनेट करेगा। यार ऑब्वियस बात है कि नहीं। मतलब किसी के पास लॉन पेयर है, किसी के पास पैसे पड़े हुए हैं, सही पैसे का एग्जाम्पल तो गलत है, कुल मिला के बात ये है, किसी के पास लॉन पेयर है और लॉन पेयर को कोई रिपेल करने वाला है, तो वो लॉन पेयर को आसानी से दे देगा। अब सर एक बात बताइए, एक तो ये लॉन पेयर दिखाई दे रहा है सर, ये आगे जाएगा सर, ये आगे घूम जाएगा सर, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन उनको होल्ड करके रखता है, मैं नहीं दूंगा भाई किसी को, कैसा नो। यहाँ भी कॉन्जुगेशन बढ़िया चल रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है मैं नहीं दूंगा भैया, नेगेटिव आ गया है, अब मैं अपने लॉन पेयर को नहीं जाने दूंगा। रीजन है कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी के नाइट्रोजन। तो सर ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है, ये लीस्ट होनी चाहिए, लीस्ट। सर वाइट इज लीस्ट, क्योंकि यहाँ गेम ये नहीं है, गेम एटम का आ गया। अब एटम कह रहा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बाकी इफेक्ट गए भाड़ में, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मैं नहीं देता अपने लॉन पेयर को इजीली। किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। जो बच्चे इसको पहला दूसरा तीसरा तक जा रहे थे वो गलत जा रहे हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी या बेसिक करेक्टर रहेगा वो लीस्ट रहेगा अमंग दीज थ्री। अब आगे आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सर ये लॉन पेयर कह रहा मैं आगे चला जाता हूँ, मैं आगे चला जाता हूँ, ये भी कह रहा मैं ओके, भले नेगेटिव है और देखो जी इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कि ये लॉन पेयर कह रहा भाई मैं हाईली रिपेल्ड हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव भी और इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है जितना ऑक्सीजन है, इसलिए मैं अच्छा रिपल्सन फील कर रहा हूं, तो आई कैन गो एंड कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये सर नो, तो बी मेरी नजरों में तगड़ा बेस है भाई। सर आप कैसे पता लगा देता हूं, एक तरीका और है, नाइट्रोजन विद लॉन पेयर और विद डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल। देख लो लॉन पेयर है, उसी के साथ डबल बॉन्ड है। अगर ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा होता तो मैं कहता जी कम बेसिक है, ज्यादा डोनेट नहीं करेगा, लेकिन अभी तो लॉन पेयर फ्री है, कॉन्जुगेशन में और रिपल्सन फील कर रहा है। यस और नो, यस और नो, पल्ले पड़ रहा है दोस्त। इसके बाद इसका मतलब इसका बेसिक करेक्टर तो तगड़ा है। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ देखो सर कॉन्जुगेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्जुगेशन सर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसको रिपेल करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उसके बाद बेटा जी डी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए। देखिए मैंने अपने जीवन में जब भी PYQ पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह दो कि पिछले 20 साल के PYQ पढ़ लो, मेरे से नहीं पढ़ा जाता 20 साल के PYQ, मैं 5 साल के ही पढ़ूंगा, लेकिन जो मेरा पढ़ने का तरीका होगा, आपका एक सवाल होगा, मेरा 4-4 5-5 सवाल होता है, आपको देखने में आ रहा होगा। सवाल केवल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा, मैंने ये बताया, इसी सवाल की डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगी, अरेंज कर दो। अरेंज कर दो तो आपने ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो आपने 4-5 क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दिया। यही तरीका होना भी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो ये बेसिक बात समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, जिसका लॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा होगा, जिसका लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, या जिसके लॉन पेयर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, विच कैन इजीली डोनेट अपना वाला लॉन पेयर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों बेटा वो भी गेम समझ में आ गया, आसान है और बेसिक है बच्चा, कोई गड़बड़ इस सवाल में नहीं होनी चाहिए, और बड़ा अच्छा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही बच्चे, द कंपाउंड हैविंग मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। देखिए क्लास 11th के बच्चे के लिए ना कोई दिक्कत नहीं है सवाल का आंसर देना, लेकिन क्लास 11th के बच्चे के लिए इसका अरेंजमेंट देना 12th वालों की भी जो है ना हालत खराब हो जाएगी। कौन कह रहा डी हुआ? सवाल ये था कौन अपने लॉन पेयर को जल्दी से दे देगा, जब तो भैया मोस्ट बेसिक होगा। कौन अपने लॉन, सर जिसका लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा किसमें, रेजोनेंस में। आप याद करो मैंने बताया था लॉन पेयर उसी का इन्वॉल्व होता है जिसके आजू बाजू सिंगल बॉन्ड हो। क्यों पुण्य, यहां तो बेटा जी मेरे पास एक ही लॉन पेयर और आजू बाजू सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन। तो बेटा यहां से लॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है कि सर इसका बेसिक करेक्टर हो सकता है, लेकिन 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 ये क्या हो गया, लॉन पेयर इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। इसको बोलेंगे सर एरोमेटिक भी हो रहा है, ये कम होगा। अब यहां पर एक मिथ बनेगा, क्या, एरोमेटिसिटी इज देयर दैट्स व्हाई लॉन पेयर इज मोर स्टेबल।
ये मिथ बना लेंगे बच्चे, और इस मिथ के चक्कर में आगे का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का खराब होगा। और ये मिथ आपको अब दूर रखना है, जो मैं बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को याद रखना है। ये लॉन पेयर सर, ये लॉन पेयर इज क्वाइट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, नो डाउट इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम रेजोनेटिंग होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग है। यस और नो? यहां आ जाते हैं, यहां देखो ये मॉलिक्यूल कैसे दिखाई दे रहा है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये सी है, ये डबल बॉन्ड O है, ये NH2 है। बहुत ध्यान से सुनियो, सुन ले, ये लॉन पेयर आगे आया, मैं तो आगे जाऊंगा और यहां से बनेगा नेगेटिव, सही है भाई। अब ये नेगेटिव क्या कह रहा है, मैं ऑक्सीजन के ट्रैप में आ गया भाई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। यस और नो? क्योंकि अब तो डोनेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपैरिजन किससे कर रहा है भाई, तू कंपैरिजन किससे कर रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है? आप कहोगे सर कंपैरिजन कर रहा हूं मैं किससे, नाइट्रोजन से। किससे कंपेयर कर रहा हूं, नाइट्रोजन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा जी। मैंने तुमसे कहा इसको अरेंज करना है, तो नो डाउट ए जो होगा वो क्या होगा, ए जो महाराज होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज्यादा। अब बताइए बी कौन होगा और सी कौन होगा, सोचो। इसको इसको डेड लॉन पेयर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेड लॉन पेयर, मरा हुआ लॉन पेयर, कुछ नहीं कर सकता है, नहीं है, बराबर है। आई बात समझ में? तो बताइए भैया, आप जो सबसे लीस्ट सोच रहे थे अभी तक, वो क्या सोच रहे थे, क्यों, एरोमेटिसिटी फिनोमेना, क्योंकि वही पढ़ा है तुमने, और उसके अनुसार एक मिल गया तो सोचते इससे ऊपर तो कोई दे ही नहीं सकता, तो एरोमेटिसिटी को लास्ट रख दो। लेकिन सबसे लास्ट कौन होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो गेन करने वाला नेगेटिव चार्ज आ गया वो किसके ऊपर आ गया बेटा, ऑक्सीजन को। तो नॉन कंपेरेबल डेटा है, इसके रिस्पेक्ट में वो डेड लॉन पेयर है। यस और नो? तो इसलिए आप लोग जाने कि सबसे पहले ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा भरोसा ना करो तो आप ये सवाल 10 लोगों से पूछना, आपको समझ में आ जाएगी इस सवाल की औकात क्या है। ओके, देखिए यहां जो रेजोनेंस हो रही है वो बेंजीन अपना रेजोनेंस करता चला जा रहा है, कर रहा है, लेकिन अगर ये लॉन पेयर ना भी दे, क्या मॉलिक्यूल फिर भी स्टेबल है, स्टेबल है। लेकिन अगर उसने लॉन पेयर बंद कर दिए देने, तो रेजोनेटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए यहां बिना लॉन पेयर के भी काम चलता है, वहां विद लॉन पेयर ही काम चलेगा। इसलिए उसका लॉन पेयर की जरूरत ज्यादा हो गई उस मॉलिक्यूल को, इसलिए लॉन पेयर की जरूरत ज्यादा हो गई तो डोनेशन कम हो गया, होल्ड करके रखेगा एरोमेटिसिटी के लिए। दम है सवाल में भाई, इसको पूरी ईमानदारी से आप लोग घर पे जब ये फाइल आपकी पहुंचेगी पक्का लिखेंगे। देखो आपसे गलती क्या होती है, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसका फिनिशिंग लास्ट में पक्का सवाल जरूर कराता हूं। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हो तो आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर भी इन क्वेश्चंस को लिखें। जब तक नहीं लिखोगे क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी बेटा, क्योंकि यहां कितना भी समझ लोगे, अगर घर पे नहीं है लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। इस सवाल का आंसर मुझे पता है आप लोग बता दोगे, चलो ट्राई करो। 10 सेकेंड्स दे रहा हूं बेटा। तो सर ये डेटा आपने पहले ही समझा दिया हमें। अगर इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा होता, एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो pKb या मैं बोलूं K, तो ऑर्डर मेरे सामने साफ साफ होता कि मैं बोलता 2 फिर 4 फिर बोलता मैं इसको फर्स्ट और फिर बोलता थर्ड, तो आपका आंसर आ गया होगा थर्ड, क्योंकि बेटा pKa पूछा है, मतलब मोस्ट बेसिक पूछा हुआ है, आंसर आ गया। बोलो डेटा समझ में आ गया होगा, यहां तक बेसिक है, आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पूछा हुआ है 1 2 3 रैंक दीज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक टू द लीस्ट एसिडिक। नितांत तू एक दिन सवाल पूछ रहा था ना इस टाइप का मुझसे, देख ले बेटा जी। अब मोस्ट एसिडिक क्या करना होता समझ, एक ही तरीका है, उस H को बाहर निकाल के देखो, जो बना हुआ नेगेटिव है वो कितना स्टेबल है। तो आपका डाटा क्या होना चाहिए, इसको बाहर निकला है नेगेटिव, मम्मी भी और पापा भी। यहां आ जाओ, यहां गएगा तो सर मम्मी तो है पर इस बार चाचू है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है। अरे बोलो डेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, यहां से डेटा जाएगा तो बनेगा तो सर एक तो परिवार का मेंबर है ही, ये है बेचारा गरीब,
क्या काम करेगा? ये जब जाएगा बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊं, ना कोई चाचा मेरा बच्चा बेटा बस ध्यान से सुनो, ये सब पारिवारिक बातें मत करो। डी इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? डी। अरे डेटा समझ में आया क्या? क्यों बेटा? अमन डेटा से क्लियर है बेटा? अशिका, दृष्टि, गुनिका, जय एंड कार्तिक, स्वाना क्लियर? डेटा 100% क्लियर? यहां से डेटा क्लियर हो गया, आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से देख। कंपाउंड विच कैन रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इट मे बी मल्टीपल करेक्ट। तो बताओ जरा, अगर मैं इससे हाइड्रोजन को बाहर कर दूं तो नेगेटिव बनेगा, जो कि इसको क्या बना रहा होगा? सर कैसे पता लग जाता है एंटी एरोमेटिक? भाई एक पेयर ही है, दूसरा पेयर ही है, क्रीप बनना है। जो इवन पेयर बनता है वो एंटी एरोमेटिक है, जो ऑड पेयर बनता है वो, तो ये तो हट गया जी सर, एसिडिक हाइड्रोजन। तो सर ये तो होगा, पुण्य नहीं बैठेगा सीधा, ये क्या होगा यहां पर? एसिडिक हाइड्रोजन। यहां आ जाओ सर, ये डबल बॉन्ड है सर और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन देता है बेटा जी? डेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर। सिंगल करेक्ट होएगा ही नहीं, हो एक ही देगा फिर इस तरीके से, जब रिएक्शन ही दोनों कर रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक फिनॉल? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। इनमें से कौन सा फिनॉल मोस्ट एसिडिक है? तो आपको क्या काम करना है, आपको देखना है किस फिनॉल के पास माइनस ग्रुप लगे हुए हैं, -I, -M, -H, इस टाइप के, और जिसके पास प्लस लगे हुए हैं वो वीक हो जाएगा। सी, इधर आ जा, यहां लगा हुआ है OCH3, तो साफ देखने से पता लग रहा है सर इसके पास जो लॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन देगा ही, लेगा नहीं। उसका मतलब ये तो प्लस है। मैं सर पीछे पहुंचाओ इसको, तो यहां आ जाओ सर, यहां दिखाई देता है सर ये +H होगा या फिर +I होगा। यहां आ जाओ, सब जैसे ही आगे जाएगा ना यहां बनेगा पॉजिटिव। अब आई ना बात समझ में? जब कार्बन पर नीचे प्लस है तो इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनाइल ग्रुप, तो इसका मतलब यहां पर जो इफेक्ट होगा सर दैट मे बी -M। यहां आ जाओ सर, ये लॉन पेयर है बेचारे के पास, तो लॉन पेयर है तो ये आगे देगा या आगे देगा, तो सर +M ही शो करेगा, ना कि माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझसे कोई ऑर्डर पूछता है तो मेरा सीधा सीधा सा आंसर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा जो होगा इनके अंदर, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो C होगा। सॉरी, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा? D होगा। इसके बाद कौन होगा? A होगा। इसके बाद बताओ, सुनो, ये +M है, वो +M है और ये +H है। आप बताओ, अमर है इंडिया में, हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में आता था बेटा जी, किससे? मीजोमेरिक और रेजोनेंस से। इसका मतलब ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर जो है प्लस वाला वो बेसिकली मोर एसिडिक होगा, जो इन दोनों से वीक बेस होगा और मोर एसिडिक होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इफेक्ट्स का गेम है सारा। तो यहां से डेटा किसका आएगा? पहले C का, और उसके बाद इन दोनों में देखूं तो याद रखना ये जो OCH3 ग्रुप है इसका डोनेशन बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू OCOCH3 ग्रुप। तो सर इसका डोनेशन ज्यादा है तो इसको बाद में लिखेंगे सर, तो पहले E आ जाएगा और उसके बाद में कौन आ जाएगा बेटा जी? B आ जाएगा। अरे पल्ले पड़ा, हाँ या ना में जवाब दो बेटा। कष्ट हो रहा है या समझ में आ गया? बस ऑर्डर याद होना चाहिए, जिसको ऑर्डर याद है उसका काम सेट है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, मिथॉक्सी जो ग्रुप होता है, जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है OCH3 ग्रुप, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, उसका +M ज्यादा होता है, उसका +M क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। अरे बेसिक डेटा क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं होनी चाहिए। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है H+ चला गया है, अब जो नेगेटिव बचा है उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। सर देखो जी, ये कौन बैठा हुआ है? -I, खतरनाक। ये कौन बैठा हुआ है? सर ये भी -ICN। तो सर सबसे पहले तो नो डाउट P होगा, और P के बाद कौन होगा बेटा? S होगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं। सर देखो फिनाइल जो है ना सर, ये थोड़ा ठीक ठाक डिसेंट बच्चा है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास अपना भी रेजोनेंस है, ये इसी के भूखे नहीं मर रहा। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहाँ इस केस में देखो, ये गरीब आदमी क्या काम करेगा? ये आगे जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव बनेगा ये आ जाएगा अपना थैला लेके,
देखो भैया हमारे पास भी तो है लॉन पेयर। तो ये इसके डोनेशन को क्या कर रहा है मेरे दोस्त, कम कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से कॉन्जुगेशन को कम करना मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करना। इसलिए इस सवाल का सही आंसर पहले क्या आएगा, आर, और उसके बाद क्या आएगा, क्यू। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि आंसर डी होगा? भैया कष्ट लग रहा है या समझ में आ रहा है? देखो दोनों बातें होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि 100% समझ में आ जाए और ऐसा भी ना हो कि कष्ट ही नहीं है जीवन में, ठीक है ना, तो भी दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में अच्छी तरह उसी को आएगा जो घर जाएगा तुरंत रिवाइज करेगा। सर हमारा परसों पेपर है तो क्या करें, रिवाइज करो। कल आपका सेंटर पे भी एग्जाम है, आपको पता ही है। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, रेडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग, और इसके बाद आएगा आपका जीओसी और केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोबोथ। कल क्लास नहीं होगी, केवल टेस्ट होगा। कल टेस्ट की टाइमिंग होगी 2 घंटे का। एक तो ले लेंगे बेटा टेस्ट सुबह 10 बजे से 10:30 से लेके 12:30, और एक ले लेंगे 1 बजे से लेके 3 बजे तक। ये 2 टेस्ट की टाइमिंग होगी। और सुन लेना भैया, कल के टेस्ट में जो भी बच्चा एब्सेंट हो ऑनलाइन ऑफलाइन, समझ लेना भाई आप लोग, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 10 डे सेंटर मत आ जाना गलती से भी, क्योंकि मैं एंट्री नहीं करने दूंगा। अगले 10 दिन तक पढ़ाने नहीं दूंगा, ठीक है ना, पढ़ने नहीं दूंगा आप लोगों को। अगर कल का टेस्ट नहीं दिया, किसी के मन में ऐसे विचार आ रहे हो हमें क्या करना, चाहे 0 नंबर लिया ना, इसका कोई वो नहीं है कि इसका कोई क्रेडेंशियल्स लगा रहा हूं मैं। इस टेस्ट में एब्सेंट मतलब नेक्स्ट 10 डेज के लिए सस्पेंड, ठीक है ना। 10 दिन के लिए सीधा सस्पेंड, और आप फील कर जाओगे हाँ सर ने कह दिया 10 दिन के लिए सस्पेंड, मतलब 2 वीक के लिए सस्पेंड कर दूंगा, 6 क्लासेस के लिए आने ही नहीं दूंगा सेंटर पे। विद मतलब मैसेज जो आपके पास गया होगा या जाने वाला होगा या नहीं भी गया, मैं अभी बता रहा हूँ, पेरेंट्स कुछ भी कहें, कितना भी कुछ हो जाए, जो बच्चा विदाउट इन्फॉर्मेशन है, विदाउट इन्फॉर्मेशन सर पेट में दर्द हो गया मेडिकल लीव लगा के दे कि नहीं आ सकता, ऐसे वाला आई बात समझ में, या मम्मी पापा से कहलवा। और उनको अगर जिसका ऐसा फोन आ गया सर ये कह रहा है, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा भाई किसी को भी, आई बात समझ में। तो ये अपने मेंटेन कर लेना दिमाग में। कल का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, सारा ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर देना ही देना है विद नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट बेटा, अगर ऐसा तुम्हारे जीवन में सवाल आ जाए, पूछे इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, अच्छा बेस कौन, तो सर ने क्या डेटा पहले सिखा रखा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और सबसे लीस्ट वो जिसमें इक्विवेलेंट कॉन्जुगेशन आ जाए, जैसे इसमें आ रही है। ये सबसे लीस्ट क्यों है, समझ में आता है कि यार ये जब रज्जो बनाता है ना, इसका रज्जो कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज का मतलब है हाईली स्टेबिलिटी। अगर इनमें मैं कंपेयर करूंगा तो सर अमोनिया वाला डेटा सही है सर, नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव भी है, ये भी नेगेटिव भी है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल चार्ज से ज्यादा होती है। OH नेगेटिव और वाटर में से जो पोलर प्रोटिक था वो कौन था, पानर, पानी, और OH नेगेटिव क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक क्यों नहीं है देखना भी, यहाँ ऐसे आ गया, 1 मिनट, ये तो सेम है क्या, एरो एरो एरो, ओह बारीक, ठीक है भाई। अरे हो गया क्या, बोल दे यार। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सी, ये पेपर में आएगा भाई जिन बच्चों का अभी जल्दी में पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। देखो जी एरोमेटिक कौन होता समझो, चलिए काउंट कर लेते हैं डबल बॉन्ड, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, इसको 18 एनुलिन के नाम से जाना था अगर कुछ याद आ रहा हो तो। 14 एनुलिन के बाद जितने भी एनुलिन बनते हैं दे ऑल आर एरोमेटिक। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और 5 आ रहा ऑड पेयर आ रहा एरोमेटिक है सर, इसका नाम है क्वासी और खतरनाक स्टेबल। इसका मतलब 1 2 या 3 और प्लस चार्ज है, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चों को ये भी परेशानी होती है वो प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, अरे यार क्या बात है, प्लस बना ही इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, यस नो। तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, 3 आ रहा है तो ऑड पेयर आ रहा है, इधर देख ले वीर, 3 आ रहा है तो ऑड पेयर आ रहा है, ऑड पेयर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक।
सर ये कहानी आपने सिखाई थी, इसका नाम था कॉट, और आपने बताया था ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर या ट्यूब स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसमें ये वाले जो दो एंड होते हैं आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से, आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से दे आर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बोलो जी, गेम समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है बेटा? बोल। आसान है और बेसिक है, फंडामेंटली ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अभी के लिए सुन लो, कभी भी ऐसा आ जाए तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां नजर आ रही है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां नजर आ रही है? क्लास 11th के बच्चों के लिए इतना बहुत है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उसका लॉन पेयर कैन इजीली डोनेट। लेकिन ऑर्डर आ जाए तो 4 के बाद 3, फिर 1 करेगा, 4 के बाद 3 आ रहा है, क्या बात है, इससे पता लगता है कि फ्लो में आप लोग अच्छा कर देते हो। आंसर सही है, लेकिन मैं जानता हूं इसका लॉजिक नहीं पता तुम्हें। इस इफेक्ट का नाम होता है बेटा सर इफेक्ट, सर ने पढ़ा है तो सर इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, क्या होता है, ये जो बल्की ग्रुप होते हैं ना, ये ऊपर वाले बल्की ग्रुप, पहले क्या होता है, ये लॉन पेयर ना इसके साथ कॉन्जुगेशन खेल रहा है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में। लेकिन जब ये आपस में रिपेल करते हैं ना, तो जैसे CH3 पहले क्या था, ऐसे दिख रहे थे CH3, तो आराम से कॉन्जुगेशन होता था बेंजीन के साथ। जैसे रिपल्शन हुआ, ये गुस्से में ऐसे हो गए, ऐसे में होते लॉन पेयर अपोजिट साइड चला गया, अब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, अब सिंपल एल्काइल की तरह काम कर रहा है, जिसका लॉन पेयर कैन इजीली डोनेट। जब इजीली डोनेट देन इट इज कॉल्ड सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बेटा ये फैक्ट है, मैं 3 इफेक्ट पढ़ाता हूँ क्लास 12th में से, 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा दूंगा। एक का नाम है SIR सर, एक का नाम है SIP चिप, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, राइट, यानी कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, इसमें लॉन पेयर को डोनेट करने में दिक्कत है। एक इफेक्ट और होता है, नाम है ऑर्थो इफेक्ट, उप्स, क्या नाम है उसका, उप्स। तो उप्स भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, उप्स के अंदर ऑर्थो इफेक्ट उसको बोलते हैं, उसकी तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो तीनों एक साथ कब काम करते हैं, अलग अलग कैसे काम करते हैं, ये डेटा हम लोग सिखाएंगे। अभी के लिए समझे, जो भारी भरकम बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखेगा उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉन पेयर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही होगी अरुकन, बढ़ रही होगी। मैं वही उसी से बच रहा था, तो वहीं ला रहा है। फर्स्ट और सेकंड के अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, यहाँ इस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो ये CH3 जो ग्रुप है इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है माना, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट है ना बेटा, यहाँ जो इफेक्ट, जैसे ही लॉन पेयर आगे देगा ये नेगेटिव यहाँ बना देगा, जो इसको अनस्टेबल कर रहा होगा। ये बात समझ में? तो ये अंदर ना दे के लॉन पेयर को कहाँ देना पसंद करेगा, इससे मैं बचाना चाह रहा था अभी तुझे, लेकिन ठीक है। अब काम की बात सुनो। ओहो सुंदर सवाल, बताइए क्या पूछा हुआ है। नंबर ऑफ द स्पीसीज विच शो द अमीन इन्वर्जन मोर कंफर्टेबली देन आइसोप्रोपाइल अमीन। तो याद करो सर, क्या ऐसा ही डेटा सर ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था? आप बताओ, आइसोप्रोपाइल ये होता है। अब इससे बड़ा कोई मॉलिक्यूल ढूंढ के दिखाओ। सर ये मिथाइल है, हटाओ, ये रिंग है, हटाओ, ये भी रिंग है, हटा दो, ये भी रिंग है, हटा दो। सर 2 3 3 इथाइल, हटाओ, छोटा है इथाइल। तो एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल है, आइसो नहीं है। एन का मतलब क्या होता है बेटा जी, सिंपली कार्बन कार्बन का। भैया उसका स्टेरिक हिंडेंस तो कम मिलेगा, उसका रिपल्सन तो कम मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है। रिपल्सन किसका ज्यादा होता है, ब्रांचिंग का, इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ हटाओ इसको, यहाँ बताओ, हटाओ इसको। भैया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 0। इथाइल इट इज है। सर कौन सी किताब का सवाल है? किताब का नाम सुन लो, पीटर साइक। पीटर साइक नाम की एक किताब है, बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म को लिखा हुआ है उसमें, बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने अब जो 3 4 5 10 सवाल हैं उसी के हैं। ट्रमेंडियस बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलें आगे, नेक्स्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, पहला दूसरे से ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है, क्यों? क्या खत्म सवाल है। इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। बेटा इन दोनों के बीच में एक करेक्टर पैदा हो गया, एरोमेटिक। और आपको याद होगा जब जब एरोमेटिक मिलता है तब तब डायरेक्शन मिलती है, यही रीजन है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, ज्यादा। अगला आ जाओ, ये जो लॉन पेयर होंगे
पूछा किस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। यार इस लॉन पेयर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है क्योंकि इसका लॉन पेयर तो बेचारा घूमता रहता है, लेकिन यहाँ लॉन पेयर कह रहा हम तुम्हारे साथ हैं और इनके भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या है बेटा जी, ज्यादा है। तो और तीसरे वाले में क्या होगा सर, ये एरोमेटिक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देख लेना भाई, ठीक है जी। पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का पहला। बोलो गेम समझ में आ गया होगा। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है? विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल एंड एक्सप्लेन इट। अरे वाह शाबाश, सही इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सर आपने पढ़ा होगा कार्बन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या रखना है, दूर रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या रखना है, नजदीक। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा मन, डी या डी? डी इज द राइट आंसर, अल्टीमेट। जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, टर्मिनल एल्कीन होते हैं, दे आर अनस्टेबल, और जो बीच वाले बनते हैं ये क्या रहते हैं बेटा जी, ज्यादा स्टेबल होते हैं। छोड़ो चलो काम की बात सुनो, चलो इस सवाल का आंसर बता देना वरना कूट दिया जाओगे भाई। इस सवाल का आंसर बता दो मुझे। आपको बताना है किस में, इस पर्टिकुलर एरो में जो एटम लगाया गया उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देवेश बता सर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 किसकी होगी, जिसका लॉन पेयर इन्वॉल्व होगा किसमें, रज्जो में। सर इसके पास लॉन पेयर और इन्वॉल्व भी नहीं है, तो दो सिग्मा, एक ये लॉन पेयर और एक ये सिग्मा, तो भैया इसके नाइट्रोजन पर तो sp3 हो रहा है, ऐसा ना। लेकिन ये जो नेगेटिव है, ओहो दिस इज क्वाइट इन्वॉल्व इन द रज्जो, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ जाओ सर ये काई की है, यहाँ देखो यहाँ लॉन पेयर आएगा, आगे जाएगा इधर पूछेगा तो सर यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, अगेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ जब सर काय का सिग्मा, इस वाले कार्बन एटम को बोलो अच्छा कुछ तेजस्वी बच्चे होते हैं। देखो कैसे घुमाया है सवाल को, और इसको टाइपिंग एरर नहीं है, ये टीचर आपके बच्चों के दिमाग से खेलना चाह रहा है। देख एरो लगाया यहाँ, माइनस को थोड़ा सा सरका दिया, जल्दीबाजी वाला बच्चा जिसके अंदर ठहर नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, कॉन्शियस माइंड नहीं है, वो इस नेगेटिव को इस कार्बन पर समझ के गलती कर देगा और सोचेगा टाइपिस्ट एरर। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए इसने एरो यहां दिया थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं एरो और नेगेटिव एक साथ कैसे लगाऊं, मेरा एरो यहाँ है जस्ट बगल में तो लिखूंगा। भाई टीचर भी तो कर सकता है ऐसे, तुम्हें पता है जब आईटी पेपर बनाता है तो टीचर को रिवॉर्ड अवार्ड दिए जाते हैं, इतना परसेंट मुश्किल क्वेश्चन बना दिया, इतने परसेंट बच्चा देखो कर ही नहीं पाया इस सवाल को। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आईटी कानपुर में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं, उनके सवाल हिलते ही नहीं है बच्चों से, हिलते ही नहीं है। मतलब जैसे ऐसे तो कई बार देखा है, हमने भी दिया है, ओपन बुक टेस्ट देते थे टीचर, ओपन बुक, एक किताब जो तुम चाहो, जो तुम चाहो, गूगल एक्सेस, और 15 क्वेश्चनों का टेस्ट करके दिखा दो, एमसीक्यू, एमसीक्यू रिटर्न भी नहीं, एमसीक्यू। हिल जाते थे बच्चे, हिल जाते थे, ना किताब से आंसर लिखता था, और बस चीटिंग नहीं कर सकते ये देता था कि जैसे मान लो तेरे पास बुक, तेरे पास सबके पास बुक, मैडम यहाँ खड़ी है, मैडम ने देख लिया कि तूने उसकी किताब में देखा, तो सीधा तेरे पेपर पे -10 लिख देगी, ये नहीं कहेगी कि देखा क्यों, -10। आप अपनी बुक से अपने फ़ोन से देख लो, निकाल दो आंसर। जैसे 15 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, 1.5 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, 1 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, ऐसी हालत होती थी बच्चों की। मतलब 3 क्वेश्चन वाला तो टॉपर था, ऐसी हालत होती थी, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद से जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है, उसको आप बाहर ने उसको जिसका एप्लीकेटरी दिमाग होगा, जिसने एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ा होगा, वही सीख कर पाएगा, अन्यथा कोई गूगल नहीं कर पाएगा कि डाल के सीधा डाउट नेट पे डाल देंगे और टॉपर्स पे डाल देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा हम भी कर सकते हैं, वैसे कभी करें क्या? एक पेपर बनाऊं, ओपन बुक टेस्ट ले, तुम कोई भी एक किताब लेके आओगे, चलो डन है बेटा। कब दे दे टेस्ट, कल दे दें क्या? नहीं कल नहीं दूंगा, इसमें तुम मजे ले जाओगे। कल नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगा उस टेस्ट के लिए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर दूंगा, टाइम दूंगा 7-8 दिन के लिए, प्रिपेयर करना बढ़िया तरीके से। उसमें आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पे पूरा ऑनलाइन मतलब एक्सेस होगा, उसमें अपना उस पर एक्सेस ले सकते हो, गूगल एक्सेस, और प्लस अपना कोई भी एक किताब, ठीक है। 10-15-20 सवालों का पेपर लेंगे, मजेदार क्वेश्चन में। एमसीक्यू, यार एमसीक्यू में तो मजा है, एमसीक्यू तो कंफ्यूजिंग करने का एक माध्यम है भाई, प्राइज मनी देंगे उसमें।
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अरे सुन ले भाई, यहां भी होगा ना सर, देखो ये जो लॉन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, तो सिग्मा सिग्मा और ये लॉन पेयर, बस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बता भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, कौन से दो कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल? पहले में बताओ, पहला है, दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल? सर पूछने की बात है, रज्जो है। दूसरे में देखो देखो देखो, ये क्रॉस है, यहां देख, यहां आओगे तो ये यहां तक तो लीनियर है, माना यहां क्रॉस है, लेकिन दो में तो लीनियर है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पहले वाले में इसलिए क्योंकि रेजोनेंस है, दूसरे में रेजोनेंस नहीं है। दूसरे वाले में यहाँ लीनियर नहीं बनना, क्रॉस बनना है। सर क्रॉस कैसे चेक करते हैं? देखो यहाँ आया, ये भी प्लस पे है, प्लस आगे नहीं गया ना, प्लस की तरफ सब आ रहे हैं तो क्रॉस बनेगा। अब यहाँ क्या है, ये आगे गए, ये आगे गए, प्लस की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ प्लस की तरफ ये ऐसे आ रहा है, तो इस केस में बोलेंगे लीनियर, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। लीनियर इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। कोई बात नहीं, ये क्रॉस है ना बेटा, यहां से क्रॉस है, हो जाएगा भाई। अरे डेटा समझ में आया क्या अरुकन बेटा? डेटा समझ में आया? चले आगे। नेक्स्ट, इन विच कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज नॉट फेवर्ड, इनमें से किसमें कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट फेवर्ड नहीं है? इसमें तो फेवर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें सर देखो, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। सर इसमें सर पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद इस मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार। ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे केवल, क्यों करना आगे शिफ्ट, पहले से 3 डिग्री बन जाएगा। यहाँ इस केस में आंसर तो यही है, लेकिन आप ये भी समझो कि सर यहाँ क्यों शिफ्ट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव है ही नहीं, वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना के बैठ गया। फिर भी तुम सोच रहे हो कि सर इस हाइड्रोजन को हटा के इधर ला दूंगा, तो भाई देखो हाइड्रोजन नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा। और आपने सीख रखा है प्लस को प्लस स्टेबल करता है, और ये कौन है? ये कह रहा भाई मेरा इफेक्ट नहीं जानता, आई एम कॉल्ड फ्लोरीन। तो भैया फ्लोरीन क्या काम करेगा? इसको और अनस्टेबल कर देगा। तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाने लगे हम लोग, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाने लगे? यही रीजन है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो जल्दी हो गया, समझ में आ गया ना समझ में? तो ये 17-18 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। मिथाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, और जो है आपका फिनाइल शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, हापुड़, रिंग एक्सपेंशन, नहीं पढ़ाया? इस सवाल का नाम है सुंदर सवाल। चलो आंसर बताओ, बता बेटा। सुंदर सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा भी सुंदर, उसका नाम ही सुंदर रख दें। चले भाई आगे। अपनी क्लास में बंगाली कितने, कितने बंगाली हैं? बंगाली इन द हाउस है? मैंने बता दिया था तुम्हें जी। हाँ भाई, जो जो सी है, जो सी के साथ है, जो जो सी के साथ है, एक दृष्टि बेटा, सी बोलना चाहोगे? दो, दो सी हो गए बेटा, एक पीछे सी है, 3 हो गए भाई। और बताओ भाई, रोशन क्या आंसर है बेटा? डी। अच्छा 3 बच्चे कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। चलो एक एक करके पूछता हूँ। 2000 में ए, ईमानदारी से बताना, घबराओ ना। जैसे ऑनलाइन में जो एक बच्चा दिखाई दे रहा है ए में, चलो सुनो पहले ए पूछ रहा हूं ना। 2000 विद ऑप्शन ए, ओनली वन, दृष्टि अकेली रहेगी बेटा। 2000 विद ऑप्शन बी, एक, गुड, दो, तीन, 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 चार, पांच, बी वाले बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे लग रहा है, बी 6 और
7, 8, 9 और 9 स्टूडेंट्स आर विद ऑप्शन बी, दोज आर विद सी। सी के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9 पे टाई हो जाएगा क्या? 10 बस। दोज आर विद ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर क्या कह रहा, मेरा बी हटा के डी कर दो। चलो कोई बात नहीं। मयंक आपका क्या आंसर? डी। चलिए, द राइट आंसर, पहले समझो पहले सवाल को। कह रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। भाई यार तुम इतने खत्म बच्चे हो ना, ये सवाल मैंने पढ़ाया है पता है। ये कार्बन है, ये एच है, ये पॉजिटिव। भाई आप मानोगे ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और बोला हुआ है ट्रिपलेट कार्बिन। मैंने नहीं पढ़ाया ट्रिपलेट कार्बिन, बताओ जरा। क्या ये ट्रिपलेट कार्बिन में मैंने ऐसे ऐसे बताया होगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन को sp बताया होगा? तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? सर मतलब बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, यस बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि क्या है इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां बोला बोथ आर sp2, बस फंस गया, ये इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है ये क्या होता है बेटा, sp। ये सही आंसर है बेटा। ये वाला भी मतलब इसके रिस्पेक्ट में गलत है, बाकी सही है। जो सी है भाई वो यहां सही है, मैंने बोला है। वैसे तो ये बात सही है ना, आपसे पूछा इनकरेक्ट है। अर्नब बात समझ में आई बेटा? बता। आपको अच्छी बात यही पता होनी चाहिए कि कार्बीन का नेचर, ये नीट का सवाल है, पता है तुम्हें? ये नीट में आया हुआ सवाल है। कुछ नीट पढ़ने वाले बच्चों का ना एक मिथ होता है, क्या? आसान आसान पढ़ो, हमारे में थोड़ी होता है, ऐसे वाला है ना, कि हमारे में थोड़ी होता है। ये गलत, आपका मतलब अप्रोच ही गलत है। मैं कहता हूं आप नीट वाले हो ना, तो जेई एडवांस के सवाल तोड़ो। जब आप उसमें कैपेबल हो जाओगे तो नीट आपका ऑटोमेटिकली निकलेगा। अब ये नहीं है कि नीट के 2 महीने रह गए, ला जेई एडवांस की किताब उठा ले, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आप हमें खोज सकते हो भाई, ठीक है। हाँ इनकरेक्ट बताना था। कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।